अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। दोस्तों, आरुषि तलवार के एक खौफनाक सच। 15 मई 2008, एक पुरसुकून रात। नोएडा के एक पोश इलाके में एक टीनएजर लड़की अपने कमरे में चैन से सोती है। इसे मालूम नहीं था कि उसकी आखिरी रात होगी। सुबह होते ही एक लाश मिलती है 14 साल की आरुषि तलवार की, खून में लथपथ अपने ही बिस्तर पर लेटी हुई। घर के अंदर कत्ल, घर के अंदर लाश, और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर ही कातिल। कौन है ये कातिल? इस वीडियो में आपको पता लगेगा। आरुषि घर वाले डॉक्टर राजेश, डॉक्टर नरपुर तलवार, दोनों मकबूल डेंटिस्ट थे। एक इज्जतदार परिवार था उनका, ऊपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल और एक परिवार, एक बेटी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा हुआ कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? पुलिस ने शुरू में शक किया कि घर का नौकर हेमराज तो नहीं है इस खून के पीछे, जो उसी दिन से गायब था। क्या ये नौकर भाग गया? क्या था सच? क्या ये नौकर ही कातिल था उस आरुषि का? आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगले ही दिन केस ने लिया एक खौफनाक मोड़। पुलिस ने जब टेरिस का ताला तोड़ा तो वहाँ दूसरी लाश थी, और वो और कोई नहीं, वो हेमराज। हेमराज का भी कत्ल हुआ था। गर्दन पर तेज चाकू के निशान, खून से लथपथ वो एक जमीन पे पड़ा हुआ था। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक डबल मर्डर था। एक ही घर में एक एक दिन के गैप से दो दो लाश। उस साल 2008 के वक्त पूरा वर्ल्ड हिल गया था ये केस सुनकर। एक हाई प्रोफाइल फैमिली में ऐसा डबल मर्डर कैसे हुआ? टीवी एंकर्स, न्यूज़पेपर और यूट्यूब चैनल्स पर सब टूट पड़े थे। ये सिर्फ कत्ल ही नहीं, एक नेशनल मिस्ट्री बन गया। सब एक बड़ा सवाल, कातिल कौन है? क्योंकि हेमराज पर शुरू में शक था, लेकिन हेमराज तो खुद प्यारा हो गया। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहला नुकसान ये था कि क्राइम सीन को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया गया था। दोस्त, रिलेटिव, मीडिया अंदर सब घूम रहे थे। सबूत मिट गए, खून के निशानात धो दिए गए, डीएनए सैंपल मिस हैंडल हुए। ये इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सब कुछ हो गया था। ये एक फेल ऑपरेशन था पुलिस की नज़र में। इंडियन मीडिया ने इस केस को एक एंटरटेनमेंट शो बना दिया था, और ये इंडिया मीडिया की नज़र में एक हेडलाइन बन चुका था, वो भी एंटरटेनमेंट की सूरत में। इंडिया मीडिया में ये हेडलाइन चल रही थी, क्या आरुषि का अफेयर चल रहा था किसी से? क्या पेरेंट्स ने उन्हें इंटीमेट हालत में देखकर मार दिया? क्या ये हुनर किलिंग थी, या किसी ने इसको जानबूझ के मार दिया? तमाशा शुरू हो चुका था। एक थ्योरी ये भी सामने आई कि आरुषि और हेमराज के दरमियान गलत रिश्ते थे, और राजेश तलवार ने उसे गुस्से में दोनों को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ शक था, कोई एविडेंस नहीं था उनके पास, कोई तस्दीक नहीं। मगर मीडिया ने टीआरपी सोर्स बना दिया, और टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बनाने के चक्कर में उस मरी हुई लड़की को बदनाम कर दिया। सीबीआई ने केस लिया, लेकिन इस केस के लिए दोनों मुख्तलिफ सीबीआई टीम्स बनी, और हर टीम की अपनी थ्योरी थी। पहली टीम कहती थी कि पेरेंट्स कातिल हैं, दूसरी टीम कहती थी कि नौकरों ने मिलकर दोनों को मारा और उसको ज्यादती का निशाना बनाया। ये मीडिया और पब्लिक कंफ्यूजन तो सबब बना ही बना। एक थ्योरी के मुताबिक तीन नौकर, ये नौकर का नाम है कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडाल, मिलकर हिमराज के साथ पहले पार्टी कर रहे थे। फिर किसी बात पर आरुषि भी आ गई, और इस चीज़ को मीडिया ने भी उठाया, और बट कोई एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ। मुल्क का रिएक्शन नॉर्मल था, और एक एक्साइटमेंट भी थी, और मिक्स रिएक्शन था इस चीज़ का। कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। कोर्ट का कहना था कि राजेश तलवार ने जब आरुषि और हिमराज को गलत हालत में देखा तो गुस्से में दोनों को मार दिया। लेकिन सवाल उठता रहा, इतनी क्लेम कंपोज फैमिली कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि ये तो पढ़ी लिखी फैमिली थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सब इमोशनल रिएक्शन था या कुछ और? डिफेंस ने कहा कि तलवार के खिलाफ कोई डायरेक्शन एविडेंस नहीं है, न मर्डर वेपन, न फिंगरप्रिंट्स, न डीएनए। फिर भी कोर्ट ने उन्हें कन्वेंट कर दिया। ये मीडिया प्रेशर था या सिस्टम की नाकामी? या आप अच्छे से जानते हैं, ये मीडिया की टीआरपी थी और एक सिस्टम की नाकामी। और 2008 में इनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सबूत भी नहीं थे, और ये केस 2008 में हुआ था, और यहाँ 2013 आ चुका है। अभी कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक इनके पास नहीं आया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना आगे था उस वक्त।
और इस वक्त इतना आगे। केस के दौरान इंडिया मीडिया ने आरुषि के करेक्टर असैसिनेशन भी की। उसकी पर्सनल फोटोज, फेसबुक स्टेटस और डायरी तक पब्लिक की गई। 14 साल की मासूम लड़की क्या ये चीज़ डिजर्व करती थी? नहीं करती थी। क्या ये सब मीडिया की नज़र में जायज़ था? नहीं था, क्योंकि वो अभी तक सही से जवान भी नहीं हुई थी। एक 14 साल की लड़की मासूम, उसको दुनिया का नहीं पता था। उसने क्या दुनिया देखी थी? कुछ भी नहीं देखा था उसने इस दुनिया में। बट इंडियन मीडिया शुरू से ऐसे ही है, शुरू से बदनाम करता हुआ आ रहा है इस चीज़ को, और आगे भी करेगा अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए। तो चलिए केस को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ जारी कर दी, सबूत काफ़ी नहीं है, तलवार को रिहा किया जाता है। ये फैसला मुल्क में एक इमोशनल झटका था। जिस कपिल को कातिल माँ बाप कहा गया था, उनका नाम साफ किया गया, मीडिया की नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी और पब्लिक की नज़र में भी और एक सियासत की नज़रों में भी। जो लोग इनको गलत नज़रों से देखा करते थे उनके माँ बाप को, जो लोग ये समझते थे कि इनके माँ बाप ही इस लड़की के कातिल हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये एक फैसला नया सवाल उठाता है, अगर तलवार कातिल नहीं तो असली कातिल कौन है? क्या वो नौकर, क्या कोई और, या फिर कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ का? सीबीआई ने तो ये कोई ऑफिशियली कन्वर्ट किया ही नहीं किसी और को अरेस्ट। इसका मतलब जस्टिस अब तक अधूरा है, आरुषि के लिए, हेमराज के लिए और दोनों फैमिलीज के लिए। ये केस मिसाल है कैसे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन मिलकर किसी इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, ना सिर्फ तलवार की, बाकी और भी ज़िंदगी। एक मोमेंट ऐसा भी था जब नरपुर तलवार ने जेल में एक डायरी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि आज भी यूट्यूबर्स हज़ारों वीडियोस बनाते हैं इस केस पर, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ अपनी ही थ्योरी है। क्या हकीकत है? किसी के पास भी सच नहीं है इस चीज़ का, सिर्फ तुक्के, असम्पशंस और एलिगेशंस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये सीन आगे रिपीट करना है या तो इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स में बताएं अगला पार्ट कब अपलोड करूँ।